24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रायपुर के गोंदवारा में गद्दा गोदाम में भीषण आग लग गई है और भीषण आग में जलने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। गद्दा गोदाम में आग से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। खमतराई थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गद्दा गोदाम में भीषण आग लगी और इस आग में जलकर 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आनन फान में यहां पर हालात को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग लगातार भड़कती जा रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, धुएं का उठता हुआ ये काला काला गुबार बनो काला बादल हो गया हो। भीषण आग लगी हुई है। गद्दा गोदाम बताया जा रहा है ये, जिसमें यह आग लगी और इस आग की चपेट में आ जाने से जिंदा जलकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ रहे हैं। शिवम, गद्दा गोदाम में बताया जा रहा है कि भीषण आग लगी है, 2 लोगों की मरने की भी खबर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट, क्या बड़ी बातें फिलहाल, क्या कुछ स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं गोंदवारा पे ही और ये मैं आपको सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले देखिए किस तरीके से आग की जो लपटें हैं वो भभक रही हैं और कुछ देर पहले की ही ये आग बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। गद्दे का गोदाम यहां पर था और इसी में शॉर्ट सर्किट के कारण छोटी सी आग जो है ये भीषण रूप ले चुकी है और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए किस तरीके से आग जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे सभी लोगों को निकाल लिया गया है इस फैक्ट्री परिसर से। बिल्कुल, देखिए जो प्रारंभिक जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक अब तक इस भीषण आग में 2 लोग झुलस करके मर चुके हैं, जिसमें एक महिला है कर्मचारी है और एक पुरुष कर्मचारी है। हालांकि इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग इस गोदाम पर काम कर रहे थे। जो इस आग के धुएं को उठते हुए देखे तो यहाँ से तत्काल आनन फानन से यहाँ से जो है बाहर निकल करके अपनी जान बचाए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पाया है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से आग जो है वो लगातार बढ़ ही रही है इस गोदाम के भीतर और ये जो काला धुआं है वो यहाँ से कई किलोमीटर तक दूर तक नजर आ रहा है। और जो प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अब तक 2 कर्मचारियों की इस आग में झुलसने से मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला कर्मचारी है और एक पुरुष कर्मचारी है। हालांकि इसकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है, अब तक नाम की जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये भीषण आग देखते ही देखते किस तरीके का रूप ले चुकी ये यहाँ पर काफी ज्यादा तनाव का माहौल जरूर दे रहा है। और शिवम, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, वो तस्वीरें डराने वाली हैं। काले धुएं का गुबार साफ तौर पर दिख रहा है, लपटें भी दिखाई पड़ रही हैं। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी दिखाई पड़ रही, लेकिन वो गाड़ी भी जाती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या इस आग पर काबू पाने में ये एक गाड़ी सक्षम साबित नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए एक गाड़ी अभी यहाँ पर पहुंची हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि आसपास के इलाकों से और अन्य दमकल की गाड़ियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और उसके बाद जो एक तेजी के साथ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे शुरू किया जाएगा। लेकिन मैं अभी ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी किस तरीके से जो आग है वो लगातार विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं हो पाया है इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए। और तस्वीरें देखिए, तस्वीरों से साफ समझ आ रहा है कि कितनी भीषण रूप ले चुकी है ये आग। और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि स्थानीय थाना पुलिस की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। यहां पर शहर के एडिशनल एसपी लखन पटले यहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो दमकल कर्मी है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ देर बाद जुटेंगे वो सभी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं एक एक करके। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। व्यक्ति जिससे आपकी बात हो सके उनसे जानने की जानकारी लीजिए, क्या सभी लोगों को वहां से निकाल लिया गया है? क्योंकि तस्वीरें जो दिख रही हैं उसमें शटर गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, शटर डाउन है। जी बिल्कुल, देखिए यही माना जा रहा था कि जो है गोदाम की दूसरी ओर यहाँ पर जो है काम चल रहा था और इस वक्त तक यहाँ पर अभी कोई सामने नहीं आ पाया है प्रबंधन की तरफ से, लेकिन आग जरूर बढ़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। शहर के एडिशनल एसपी लखन पटले यहाँ पहुंच चुके हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, एक बड़ी आग है, भीषण आग है, किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है? यहाँ पर एक गद्दे की फैक्ट्री में आग लगी है। खमतराई एरिया में आग बुझाने का कार्य जोरों पर है। चूँकि गद्दे रखे हुए थे अंदर में, अचानक आग भड़की
और यहाँ लगभग 7 लोग काम कर रहे थे। 5 जो पुरुष हैं बाहर निकल गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 2 महिलाएं फंसी हुई थी जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है और यहाँ पर आग बुझाने का कार्य चल रहा है। सर, उन महिलाओं की स्थिति कैसी है? बताया जा रहा है कि उनकी बहुत हाँ, उनकी हालत बहुत ख़राब है और बहुत गंभीर स्थिति में है और वहाँ पर अभी टीम को भेजा गया है और यहाँ पर आग बुझाने का काम जोरों पर है। सर, आग धीरे धीरे भीषण रूप ले चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा। चूँकि गद्दा है, अचानक आग लगी है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गद्दे रखे हुए थे, उसमें अचानक आग भड़की जिसके कारण पुरुष लोग तो निकल गए, महिलाएं आग नहीं बुझाने निकल की पाई। भी क्या पर्याप्त इंतजाम हमारे साथ यहाँ पर लखन शिवम? पटले थे यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए इस बात का भी सवाल हम जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है इस गद्दे के गोदाम पर। और ऐसा बताया जा रहा था कि जब आग लगी उस वक्त तक 7 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे और निश्चित ही देखिए कहीं ना कहीं 2 कर्मचारियों की झुलसने से मृत्यु की खबर सामने आ रही है। 5 कर्मचारी इस गोदाम से आनन फानन पर बाहर निकल चुके थे, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। न्यूज़ 24 की टीम और कोशिश करेगी कि थोड़ा करीब आकर के अपने दर्शकों को साफ तस्वीरें दिखा पाए और एक सटीक जानकारी उन तक पहुंचा पाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त तक किस तरीके से चल रहा है। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और दमकल की अन्य जो वाहनें हैं वो यहाँ पर पहुंच रही है। फायर ब्रिगेड की टीम इस बात को कह रही थी कि जो है 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी। तो निश्चित ही ऐसा माना जा रहा है कि कुछ देर बाद, क्योंकि गद्दा है और गद्दा को जो है आग पर काबू पाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त होता है और नहीं फौरन ही लगता। आग पकड़ लेता है। जाहिर सी बात है कि आग जल्दी ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। जब तक वो गद्दे पे जो रुई होती है और बाकी का जो जूट आइटम्स रहता है वो ऐसे ही धू धू कर जलता है, लेकिन 5 लोग जो हैं वो अपनी जान बचाकर यहां से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है, कहां से निकाल ली गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि जो 2 कर्मचारी थे वो शुरुआती तौर पर जब आग थोड़ी ज्यादा बढ़ी थी उस वक्त ही वो वहां पर झुलस चुके थे, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाए थे एक सही समय पर और बॉडी रिकवर कर चुकी किया जा चुका है निश्चित रूप से। तभी उन कर्मचारियों को जो है उपचार के लिए या फिर तमाम उन चीजों के लिए अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। 5 कर्मचारी यहाँ से सुरक्षित निकल चुके हैं। और मैं आपको दूसरी भी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बता दूं कि देखिए किस तरीके से एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट एक बड़ी आग के रूप में ऐसा तब्दील हो चुका है कि जो गाड़ियां अंदर पर खड़ी हुई थी। जी, तो बिल्कुल छोटी सी चिंगारी ने किस तरीके से पूरे अग्निकांड का रूप ले लिया है, ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। भीषण अग्निकांड बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी सुलगी और वो चिंगारी देखते ही देखते शोलों में तब्दील हो गई। ये बेहद ही हैरान कर देने वाली, डरा देने वाली तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। एसपी यहां पर जानकारी दे रहे थे, उनका कहना था कि 7 लोग इस गोदाम में काम करते थे और बताया जा रहा है कि जिनमें से 5 लोग अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे। 2 लोग जो हैं बताया जा रहा है जिनकी जलने की वजह से मौत हो गई है। हालांकि अब सवाल उठेंगे इस बात को लेकर भी कि क्या इस गोदाम के अंदर अग्निशमन यंत्र थे, क्या फायर सेफ्टी को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, ये जांच का विषय रहेगा। साथ ही इस फैक्ट्री का मालिक कौन है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो वर्कर्स थे उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, इस भयंकर तापमान में भी फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। ये सब जांच का विषय होगा और जो सक्षम टीमें हैं वो इसकी जांच करेंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर भीषण अग्निकांड हुआ है और इस अग्निकांड में 2 जिंदगियां स्वाहा हो गई हैं। तो हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा यहाँ पर जानकारी लगातार हमको दे रहे थे और अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो शिवम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ शिवम, आपकी आवाज अब आ रही है। बीच में आपकी आवाज कट गई थी तकनीकी खामी के चलते। हम लगातार देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। और क्या अभी तक जो काल कल्पित हुए हैं, जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, उन परिजनों के लिए प्रशासन की तरफ से किसी मुआवजे की व्यवस्था की गई है, या फिर इस गोदाम मालिक सामने आया हो, उसने कुछ कहा हो कि भाई ये जो जख्म है, इंसान को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके परिजनों के लिए कुछ सहूलियत दी जाए?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सबसे पहली प्रायोरिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो इस आग पर काबू पाने के लिए, और यहाँ पर इस आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार शुरू हो चुका है। स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम के साथ जिला प्रशासन की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और पल पल के अपडेट यहाँ पर लिए जा रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के। हमारे साथ निगम कमिश्नर, हम सीधे बातचीत करते हैं। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लगातार, आप सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं? हाँ, बिल्कुल, अभी ये चल रहा है, अभी कंट्रोल में है। फायर का टीम लगी हुई है, एडिशनल एसपी हैं हमारे पास, एडिशनल कलेक्टर साहब हैं और पूरा टीम लगी हुई है। और फोम फैक्ट्री में ये जो आग लगी है, स्पेशली यहाँ पे आसपास बहुत सारे काफ़ी ओपन प्लॉट्स वगैरह हैं, तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस नहीं है। तो हम लोग पूरा प्रयास करें और जहाँ फायर टेंडर हो सकता है मंगा रहे हैं और बाकी चीज़ें करवा रहे हैं, तो वो कंट्रोल्ड है। सर, 2 कर्मचारियों की झुलसने से मौत की भी खबर सामने आई है। काफ़ी दुखद है और इसके ऊपर अभी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह भी आएगी और जो भी हम लोग ये करेंगे, जो भी हम लोग परिजन को साथ जो भी ये कर पाएंगे, जो हेल्प कर पाएंगे, हम लोग सतत प्रयास करेंगे। सर, निगम की टीम, जिला प्रशासन की टीम लगातार फायर सेफ्टी की बात करते रहती है, जागरूक करते रहते लोगों को, फायर ऑडिट भी किया जाता है। क्या सर यहाँ पर ऐसी कोई इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई व्यवस्था की गई थी? इसके ऊपर पूरा हम लोग जांच करेंगे और जांच करने के बाद ही कोई संदर्भ हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे। ये थे हमारे साथ निगम कमिश्नर जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनका भी साफ तौर पर इस बात को कहना है कि फायर सेफ्टी के इंतजामात यहाँ पर किस तरीके से थे। क्या आग जैसी इमरजेंसी कोई चीज़ों से निपटने के लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी कि नहीं की गई थी? इन तमाम चीज़ों की जांच आने वाले समय पर की जाएगी, लेकिन इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है और सबसे एक तरीके से सही चीज या अच्छी चीज इस बात को भी माना जा सकता है कि ये रेसिडेंशियल एरिया नहीं है, यहाँ के आसपास के जो जगह है, गनीमत वाली बात है कि आग ज्यादा फैलने से कोई दुष्परिणाम की कोई ऐसी आशंका नहीं थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका शिवम, ग्राउंड रिपोर्ट से सीधे तस्वीरें जनता तक पहुंचाने के लिए। आप इस पूरे मामले पर नजर